के दो पुत्र हैं, संड और अमर्क। इनका नाम ही पड़ गया संडा अर्क। पढ़ने के लिए भेजा। एक दिन के बाद हिरण्यकश्यपु पहुंच गए। प्रहलाद पढ़ रहे थे, प्रहलाद जी को देखा तो दौड़ते हुए आए, गोद में आकर के बैठ गए। हर बाप अपने बेटे से पूछता है, बेटा ये बताओ तुमने कौन सा पाठ पढ़ा? तो हिरण्यकश्यपु पूछ रहा है सिर सूंघ करके। तो प्रहलाद ने से जैसे पूछा तो प्रहलाद जी सुना बैठे, पिताजी एक पाठ बहुत अच्छा सीखा है। बोले क्या? तो कहने लगे, तत्तु साधु मन्ये और सुरवर्य देहि नाम समुद सदा समुद विघ्न धिया मसद गृहात् हित्वात्मपातं गृह अंधकोपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी ये जो संसार है ये अंध कुएं के समान है। इस संसार सागर में प्रहलाद जी कहते हैं जो व्यक्ति गिर जाता है वो संभल नहीं पाता है। और पिताजी इस संसार से अगर बचना चाहते हो तो हरिमाश्रयेत, तो भगवान की शरण में आ जाओ। जब अपने दुश्मन का नाम सुना हिरण्यकश्यपु ने तो गोद से बालक को उतार दिया और कहा, जाओ बेटा अपने गुरुजी को जाकर के बुलाओ। संडा मर्क आए, बोले इनाम मिलेगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ये बताओ हमारे बच्चों को आखिर सिखाते क्या हो? मेरी गोद में बैठ करके मेरा बेटा कह रहा है कि हरि का नाम लो, ये सिखाते हो? संडा मर्क कहने लगे, ना गुरुजी, प्रभु जो आप उपदेश देते हैं, क्योंकि दानव विश्वविद्यालय है और वहां का राष्ट्रपति है हिरण्यकश्यपु, वो जो लागू करता है नियम वो पढ़ाया जाता है। बोले गा से गाए, बोले सांप्रदायिकता फैलेगी। बोले गा से गाएगा पढ़ाना बंद करो। बोले फिर क्या पढ़ाएं? बोले गा से गधा पढ़ाओ। बोलो राधे राधे। हाँ, तो संडा मर्क वही पढ़ाना लग जाते। तो कहते हैं प्रभु ना हमने पढ़ाया है न किसी और ने पढ़ाया, ये तो तुम्हारा पुत्र पढ़ाया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया है न और ने पढ़ाई, ये तुम्हारा पुत्र तो पढ़ाया ही आया है। अब खाई सो खाई, आगे खाई तो रान दुआई, अब नहीं होगा ऐसा। बोले जाओ ले जाओ। प्रहलाद जी पुनः पढ़ने के लिए गए और जैसे पढ़ने के लिए गए तो महाराज एक दिन की बात पढ़ करके जब घर आए तो कयाधु ने नहलाया धुलाया ढिढोना पहन लगाया और कहा, जाओ बेटा अपने पिता की गोद में बैठो। प्रहलाद जी दौड़ते हुए गए, हिरण्यकश्यपु की गोद में जाकर के बैठ गए। हिरण्यकश्यपु ने वही बात फिर पूछ दी, बेटा ये बताओ अब क्या पढ़ के आए? पिताजी पहले एक पाठ पढ़ा था, इस बार 9 चीजें सीख के आया हूं। हिरण्यकश्यपु ने सोचा हमारा बच्चा हमें लगता है 9 प्रकार की नीति सीख करके आया है, बताओ बेटा। तो कहने लगा, सुनो पिताजी हमने 9 बातें सुनी है। कौन? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम और सख्य आत्मनिवेदनम। 9धा भक्ति सुना बैठे। कहने लगे पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ये 9 प्रकार के जो 9धा भक्ति, इनमें से किसी एक को पकड़ लो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि भगवान के पास में जाने के लिए 4 प्रकार के साधन होते हैं। कौन कौन? बोले नाम, रूप, लीला और धाम। सबसे पहले अगर रूप ना पकड़ो तो नाम को पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा। नाम ना पकड़ो तो रूप पकड़ लो, भगवान के रूप का चिंतन करो तो भी मुक्ति। भगवान के लीलाओं का अनुकरण करो तो भी तुम्हारी मुक्ति। और जब ये कर लोगे तो तुम मुक्ति का आश्रय लेकर के भगवान की मुक्ति प्राप्त कर लोगे। हिरण्यकश्यपु ने देखा मेरी गोद में बैठ करके दुश्मन का नाम ले रहा है, पटक दिया गोद से। कहा तू हमें लगता है विष्णु का कोई गुप्तचर हमारे घर में विष्णु बन करके आया, ना रहेगा बांस, अब ना बजेगी बांसुरी। क्या कर दिया? कहने लगा अग्नि में जलाया, विस्पान कराया, हाथी से कुचलवाया, पर्वतों से गिराया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। क्यों?
क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका करे सके जो जग बैरी होए। क्यों? क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला कोई नहीं मार सकता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 हरि बोल। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज उसी समय होलिका आई, भैया मुझे मौका दोगे? होलिका को शीतल क्षीर मिला हुआ था, चिता लगाई गई और जाकर के उसी में बैठ गई। जाकर के ब्रह्मा जी ने देखा, भगवान ने देखा, अरे अनर्थ हो जाएगा। उसी समय तीव्र से तूफान चलाया, वह शीतल क्षीर उड़ा, प्रहलाद जी के शरीर विग्रह से लिपट गया और होलिका जल करके होली हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने कहा, जाओ मेरी बहन को लेकर के आओ। जैसे ही गए तो क्या देखा, सुबह सुबह महाराज होलिका जल करके होली हो गई और सुबह सुबह महाराज प्रहलाद जी धूल उड़ा रहे हैं। बस उसी दिन से धुरेरी प्रारंभ हो गई। बोलो राधे राधे। धुरेरी हो जानते हैं, जहां होली जलाई जाती है वहीं से धूल उड़ाना प्रारंभ कर दिया जाता है। मानो सारे सैनिक, अच्छा होली में दो प्रकार के रूप देखने को मिलते, ध्यान से सुनना। जो लोग हिरण्यकश्यपु के वंशज होते हैं वो कीचड़ में फेंकते हैं। बोलो राधे राधे। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो होली में हृदय लगते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, प्रेम से लगते हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं, है ना। लेकिन कुछ हिरण्यकश्यपु के वंशज हैं जो शराब का सेवन करेंगे, नाली में फेंकेंगे, कीचड़ में फेंकेंगे। वो हिरण्यकश्यपु के वंशज हैं। बोलो राधे राधे। जब बहुत हो गया, कुछ नहीं हो पाया, तो प्रहलाद जी को खड़ा करके हिरण्यकश्यपु ने पूछा, ये बता प्रहलाद, तेरा भगवान कहाँ है? और तेरा भगवान हर जगह है तो स्तंभ, और इस स्तंभ के क्यों नहीं दिख रहा है खम्भ में? तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी तुमने प्रश्न ही गलत कर दिया है, प्रश्न ही उल्टा पूछा। ये पूछो मेरा भगवान कहाँ नहीं है, मेरा भगवान कहाँ है? बोले जहां भगवान भक्त की, हाँ भगवान वहां। क्योंकि हरि व्यापक सर बात्रे समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट ओहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिस विधि सहु माही, कहो जहाँ 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 प्रभु नाई। देश काल दिस विधि सहु माही, कहो सो कहा जहाँ प्रभु नाई। देश काल दिस विधि से हूँ माही, देश काल दिस विधि से हूँ माही।
कहा वो सो कहा जहाँ प्रभु नाई, कहा वो सो कहा जहाँ प्रभु नाई। देश काल दिस विदिश हूँ माही, और कहा वो सो कहा जहाँ प्रभु। बोले इस खम्भ में है भगवान? भक्त बोले हाँ। जैसे इतना कहा, क्योंकि भगवान भैया हर जगह है। ईसावासमिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, गीता का श्लोक है। ईसावासमिदं सर्वम, भगवान कहाँ नहीं, भगवान हर जगह है। जैसे पेड़ मेहदी में लाली नजर नहीं आती, पेड़ मेहदी में लाली नजर नहीं आती, और ये संसार ये हवा आकाश में लेकिन दिखलाती नहीं। जिस तरह अग्नि का शोला पत्थर में मौजूद है, उस तरह परमात्मा भी हर जगह मौजूद है। जैसे इतना कहा, बोले खम्भ में है? बोले हाँ। और जैसे इतना कहा तो खम्भ में प्रहार किया। गगन गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचराई के, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानो है। आधा सिंह आधा नर के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जैसे इतना कहा, भगवान हिरण्यकश्यप को गोद में बैठा लिया। ये कहने लगा प्रभु हम मारे नहीं जा सकते, मैंने वरदान मांगा है। बोले क्या वरदान मांगे हैं तूने? तो कहने लगे प्रभु हमने वरदान मांगा था, ना हम ऊपर मरे ना हम नीचे मरे। ध्यान से सुनना, क्या वरदान मांगा? ना हम ऊपर मरे ना हम नीचे मरे। भगवान बोले जा देख जरा, ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, तू है कहाँ? तू तो मेरी गोद में बैठा है। बोलो राधे राधे। एक वरदान और मांगा प्रभु, ना भीतर मरूं ना बाहर। भगवान बोले जरा देख तू कहाँ बैठा? बीचों बीच देहरी पर, देहुड़ी पर। पुराने जमाने की सासू होती थी, बहुएं अगर देहरी पर बैठ जाएं तो तुरंत फटकारते, चल नीचे उतर जा, देहरी पर नहीं बैठा जाता। क्यों? क्योंकि जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का खबर ली थी, कहीं तेरी न ले ले। बोलो राधे राधे। हाँ प्रभु मैंने एक वरदान और मांगा। बोले क्या? बोले ना निस में मरूं ना दिन में, ना रात्रि में मरूं और ना दिन में मरूं। भगवान बोले देख तेरे लिए ना दिन है ना रात्रि। बोले कौन? बोले यही सायंकालीन बेला थी। बोलो राधे राधे। प्रभु एक वरदान और मांगा। बोले क्या? बोले 12 महीनों में से को महीनों में ना मरूं। भगवान बोले देख तेरे लिए मैंने 13वां महीना बनाया, जिसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास, जिसको बोलते हैं मलमास। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में ना मरूं। भगवान बोले देख ब्रह्मा जी को मैंने बनाया है, ना कि ब्रह्मा ने मुझे बनाया है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में सब कुछ आता है, लेकिन ब्रह्मा जी की सृष्टि में मैं नहीं आता हूं। प्रभु एक वरदान और मांगा। बोले अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने बड़े बड़े नाखून दिखाए। बोले देख ये अस्त्र है या शस्त्र? अब तो घबरा गया। बोले महाराज काटो तो खून नहीं, ये तो दोनों है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। प्रभु एक वरदान और मांगा। बोले क्या? बोले नर से मरूं ना पशु से मरूं। हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। भगवान बोले देख तूने कहा था न नर से मरूं ना पशु से मरूं, जरा मेरी तरफ देख। जैसे हिरण्यकश्यप ने भगवान की तरफ देखा तो आधा नर का स्वरूप आधा सिंह का स्वरूप। बोले नर हूं? बोले ना। बोले सिंह हूं? बोले ना। बोले फिर? बोले आप तो दोनों हैं। बोलो राधे राधे। बोले सारे वरदान खारिज? बोले हाँ। प्रभु ये बताओ आज तुम सौभाग्यशाली हो कि आज मैं सौभाग्यशाली हूँ? आज मैं बड़ा हूँ कि तुम बड़े हो? प्रहलाद भगवान बोले मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए। बोले ना प्रभु आज आप बड़े नहीं हैं, आज मैं बड़ा हूँ। बोले क्यों? बोले सुनो। अरे मैं खुद किस्मत हूँ मेरे घर